मैं जो आज आप लोगों से तथ्यात्मक बात करने आया हूँ, सत्यात्मक बातों से आपको रूबरू कराने आया हूँ। मुझे पता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हो। वहीं पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें खुशियाँ कब मिलेगी। और आपको पता है कि प्रदेश का हर किसी भर्ती का बेरोजगार है, वो इंतजार करता है कि मुझे खुशखबरी कब मिलेगी। साथियों, एक चीज तो मैंने देखा, मैं आज अध्यापक भर्ती में क्या चल रहा है, कब परिणाम जारी होगा, पीटीआई का कब जारी होगा, वो सारी स्थिति स्पष्ट इस लाइव में करूंगा। मैं बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, ज्यादा लेट तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कहीं गया हुआ था। अभी भी काफी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ने दो सबको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब तक तथ्यात्मक सत्यात्मक सही बातें पूछे कि मेरा अध्यापक भर्ती का परिणाम कब आ रहा है, पीटीआई का कब आ रहा है। और अध्यापक भर्ती में अभी तक आप लोगों को मैं बताऊंगा तो कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। साथियों, ट्विटर पे जो ट्वीट करना या हवा में बातें करना वो आसान घर बैठे कर सकते हैं। घर से निकलकर भागना, संघर्ष करना, वो करना हर कोई नहीं कर सकता। सवाल उठाना आसान है। मैं 8 बजे क्यों नहीं आया? क्यों 8 बजे मैं कहीं गया हुआ था, इसलिए मैं 10 बजे आया कि मैं आपसे सटीक और तथ्यात्मक सत्यात्मक बात करूं। आपने देखा होगा रीट लेवल 1 की और रीट लेवल 2 की संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है, लेकिन कभी सोचा कि ये संशोधित विज्ञप्ति क्यों जारी हुई है, क्या कारण है? कभी उसको देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? 1325 लोग 2 मिनट में जुड़ चुके हैं। साथियों, मैं सच्चाई और सत्यात्मक बात बताने आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी ट्रोल आर्मी बन चुकी हैं जो लोग केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। आपके जैसी कोई नहीं होगा। जब जब कोई भी संकट विपदा आएगी, मैं आपके साथ मिलूंगा। पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन ये साथ आप लोगों के बीच में मेरा रहेगा दिसंबर तक, यानी चुनाव तक। मैं पहले ऐलान कर चुका हूं कि मैं 12 जनवरी को नया अध्यक्ष आएगा, 13 जनवरी को मैं भाग्योदय संस्था के माध्यम से गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं, जो मेरे पहले का सपना है। लेकिन उससे पहले 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरी करवाना, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण करवाना, और ये चुनाव रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर हो। ये 3 लक्ष्यों को लेकर मैं दिसंबर तक आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। इसमें 48,000 थर्ड ग्रेड भी है, पीटीआई 5546 है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। एक सेकंड ग्रेड वाला का तो आपको एक वाक्य सुनाता हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अध्यापक भर्ती और थर्ड ग्रेड के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा कि काफी लोग इंतजार करें, एक बार जुड़ जाएं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं जो आपको भी अच्छा लगेगा, देखो कैसा लगेगा। सेकंड ग्रेड का एक अभ्यर्थी है, एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, नंबर उसके 0999 है, पूरे नहीं बताऊंगा। उपेन भाई, बहुत गलत बात है, क्या सेकंड ग्रेड वालों से क्या नफरत है? हमने क्या आपकी बहस खोल ली जो हमारे रिजल्ट की बात नहीं करते? धिक्कार है ऐसे बेरोजगार नेता पर। जिसका रिजल्ट आने वाला है उसके पता है, उस पर बधाई ले रहे, श्रम करो। ये पहले का मैसेज, आज का मैसेज आया है। उपेन भाई, आपको अपनी सबसे प्यारी की कसम, कौन है प्यारी? मेरे माँ बाप से प्यारा कौन है? उसकी कसम, सेकंड ग्रेड पर नहीं बोले तो वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, फिर मत पछताना, सेकंड ग्रेड वालों का काम करवा देते तो अच्छा रहता। क्या बददुआ दे रहे हो यार। और भी लोगों के कमेंट आए, बहुत आए। ये सेकंड ग्रेड भर्ती के जो अभ्यर्थी ग्रुप में नंबर डाल के बार बार कह रहे हैं कि आप तो सेकंड ग्रेड के लिए आपको बोलना पड़ेगा, हम वेट कर रहे हैं। पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं साथियों, सेकंड ग्रेड वाले आप मेरे ट्विटर पे देखना, कई लोग पता है क्या कह रहे हैं? कई लोग ऐसे भी हैं, एक यूट्यूबर में देख रहा था, वो लंबे लंबे ज्ञान दे रहा था कि सीएचओ के लिए नहीं बोला पेपर लीक के लिए, सेकंड ग्रेड के पेपर लीक के लिए नहीं बोला, न रद्द कराया, न बोला ये बेरोजगार नेता कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे महोदय जी, घर बैठ के भाषण देने से, यूट्यूब पे आने से, उसमें विज्ञापन डाल के पैसे कमाने से मतलब है क्या? तुम कर लो, देखा एक दिन जाओ। मतलब आरपीएससी से हमने लट खा के आया था। लेकिन साथियों, मैं ये चीज उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आप सोचिए, आज भी 1:27 पर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड हरिप्रसाद शर्मा जी से मिलकर आया, और करीब 2 से 2:30 बजे मैं मिला बीडी कला जी से। और मैंने खुद ने, वहां कम से कम 5-7 लोग और थे,
मैंने खुद ने बीडी किल्ला जी से चेयरमैन साहब को फोन करवाया, उन्होंने मेरे सामने, और जो मेरे साथ लाइब्रेरी ने भर्ती के अभ्यर्थी थे उन्होंने फोन किया, साहब अभ्यर्थी आए हैं उपेंद्र यादव उनके साथी आए हुए हैं, इनका परिणाम तत्काल जारी करो। हमारे सामने शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया, शिक्षा मंत्री जी कहा मैं फोन कर सकता हूँ, मैंने बोला, उन्होंने बोला, फोन हमारे सामने किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, मैं खुद मिल के आया हूँ। यार आप देख लीजिए साथियों, जो लोग ये सोशल मीडिया पे जो बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को आप जानने की कोशिश करिए एक बार। ये लोग जब 10 मई का आंदोलन कर रहे थे, नहीं क्या जाने की जरूरत है, 15-20 तारीख में आ जाएगा, इनका स्टैंड ये था। हम जल्द परिणाम के लिए कोशिश करें, और फिर अब क्यों नहीं आ रही है, झूठ बोली, ये दोगले इंसान है। ऐसे लोगों को आप लोगों को ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आचार संहिता से पहले जुलाई अगस्त तक या सितंबर फर्स्ट तक आप लोगों की चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवाना, अध्यापक भर्ती 48,000 लोगों को, और वही पीटीआई की तो जुलाई में ही करवानी, जून एंड में, जुलाई में, ये लक्ष्य है। आपका साथ ये नहीं देंगे लंबी लंबी बातें भाषण देना वीडियो डाल के और चले जाएंगे, कोई नहीं देगा साथ। क्यों नहीं आए आप लोगों के लिए, क्यों नहीं उतरते? अरे मैं तो आज 3 जगह, एक नहीं 3 जगह, जब मैं सीएमओ गया था शिक्षा मंत्री से मिलके, बरसात आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 4 बजे का समय दिया था, लेकिन 4 बजे बरसात आ रही थी, उस समय मैं भीगता हुआ सीएमओ भागा, नहीं 4 बजे का समय है। इतना सब कुछ करने के लिए भी यार आपका सिलेबस नहीं आ रहा था, विस्तृत नहीं हो रहा था, कठिनाई स्तर कम नहीं हो रहा था, मैं आपके साथ था, और जब आपकी ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन इन लोगों को आप जवाब दो कि उपेंद्र यादव झूठ बोल, अरे मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूं यार, मुझे तो चेयरमैन, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कहते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। मैं केवल आपकी आवाज बुलंद कर सकता हूं, आपकी आवाज उठा सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं। एक चीज बताओ, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं, चुपचाप रहो। एक बात बताओ, आप, हर नेता आवाज उठाता है। मैं आरपीसी के बाहर गया, सेकंड ग्रेड वालों को मैं जवाब देता हूं, और फिर मैं थर्ड ग्रेड पर उसमें आऊंगा। पहले मैं सेकंड ग्रेड और सीएचओ के लिए जवाब दे दूं, कि जिससे आप लोग भी, जो करीब 2743 लोग जुड़े, उनको पता चले। कई लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, उनको भी पता इस चीज का चले कि साथियों एक चीज बताओ, मैं 7 फरवरी को सबसे पहले गया, मैंने विरोध किया कि उनको पकड़िए, इसका मेन सरगना कौन है, सुरेश डाका का है, भूपेंद्र सारण का है, इनको पकड़िए, इनकी कड़ी तक जाइए। क्या मिली? लाठी और मुकदमे। और वहां सेकंड ग्रेड का एक अभ्यर्थी नहीं था, सेकंड ग्रेड का एक अभ्यर्थी। और जब 28 दिसंबर को शहीद स्मारक में इकट्ठे हुए 40 लोग पूछे, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी है, वो 300 लोग आ गए, जो भीड़ दिख गई, मेरी इज्जत बच गई। 40 लोग पूछे, जब ये लोग नहीं पहुंचे, जब बुलाए नहीं आते, फिर व्यक्ति आगे बढ़ता और भर्तियों के लिए। ये नहीं कि मैं भर्ती के लिए वहीं बैठा रहूं। आप कह रहे रद्द के लिए आवाज नहीं उठा रहे, और दूसरा पक्ष मेरे कार्यालय तक पूछ रहा है, बद्दुआ दे रहा है कि नहीं हमारा नंबर आ रहा है, कम से कम भर्ती के आंसर क्यों रिजल्ट जारी करवाइए, हमारी क्या गलती है, हमने तैयारी की है, मेहनत की है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा पता कर लीजिए, मैंने पेपर लीक नहीं किया, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेरी क्या गलती है। हकीकत है उनकी क्या गलती है, वो कह रहे हैं तो, लेकिन यूट्यूब पर आएंगे, ये नहीं बोला। अरे यार कम से कम इंसान, वहां लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हो, मैंने आवाज उठाई है। 28 दिसंबर का शहीद स्मारक आवाज उठाई, वो वीडियो फोटो सबके पास है। नहीं सुनी, नहीं मानी, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस भर्ती के लिए और भर्तियों को भूल जाऊं और बेरोजगार को भूल जाऊं? अब ये कह रहे हैं कि आप आंसर की के लिए, रिजल्ट के लिए कह रहे। वो मेरे कार्यालय आए उस दिन, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी मेरे कार्यालय आए, मैंने उनके सामने तत्कालीन आरपीसी सचिव को मैंने फोन किया। आरपीसी सचिव ने ये कहा, मैंने कहा साहब एसओजी में चल रहा है क्या, किस वजह से मामला लेट हो रहा है, अभ्यर्थी कह रहे रद्द करो, कुछ कह रहे परिणाम जारी करो। तो उनकी जो स्थिति थी वो कह रहे थे कि एसओजी का कोई मामला नहीं है, कि हम लोग, हमारे पास 3 ही सदस्य हैं, और हम जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की उसके साथ इसका भी कार्य शुरू करेंगे, यानी कि जून महीने में ही इसके आंसर की और जो परिणाम का कार्य होगा। जून महीने के लिए बोला सेकंड ग्रेड, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, बार बार मुझे गालियां दे रहे हैं। जून महीने के लिए आपके अभ्यर्थी, उनके सामने मैंने बात की थी आरपीसी सचिव से। फिर मैंने आपके डेलीगेशन को सीएमओ के, मुख्यमंत्री के सचिव से मैंने वार्ता करवाई। इतनी मदद करनी है, मैंने मदद कर दी। पता है आपकी मदद कर रहा हूं, तो वो जो रद्द कराने वाले जो आए नहीं उस समय, जब मैंने बुलाया कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, आज वो सोशल मीडिया पे इसलिए कहते हैं कि उपेंद्र यादव ना गलत का साथ दे रहा है। इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि न मैं आपका पक्ष ले रहा था ना उनका पक्ष ले रहा था, क्योंकि यह अच्छा करता है ना, तो अच्छा को बहुत कुछ सुनाने वाले फ्री फोकट में जो यूट्यूबर कई लोग आ जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं जो घर बैठे हैं।
जो घर से कभी निकल के नहीं आते, ज्ञान बहुत फैलते हैं, ये बताते ये कर दो, ये कर दो, ट्विटर पे सब जगह बोलते हैं। अरे यार कम से कम ये तो देखिए, हर जगह मैं साथ खड़ा रहता हूं। अध्यापक भर्ती वाले भी है, यानी कि 3000 से ज्यादा लोग लाइव इसलिए देख रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे इस चीज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चीज मैं बोलता हूं, मैंने कहा 1:27 पे मैं चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से मिलकर, आप पता कर लेना। उसके बाद बीडी कल्ला जी से मिला, उन्होंने फोन किया हमारे सामने, और भी लोग बैठे थे, पता कर लेना। और फिर मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी से मिला। यार मैं 3 जगह आप लोगों के लिए एक दिन में जाके, इस बरसात में भी नहीं भाग रहा हूँ यार, ये ट्रोल करने वाले नहीं भाग रहे। और एक चीज और बता दूं, लेवल 1 का परिणाम कब आएगा, लेवल 2 का कब आएगा, मैं आपको बता दूं। लेवल 1 का परिणाम की स्थिति यानी कि कल शाम तक हो जाएगी, या तो शुक्रवार को जारी होगा, संभावना शुक्रवार की है ज्यादा, कल नहीं होगा, कल स्थिति स्पष्ट होगी। मैं चेयरमैन साहब से मिल के आया था, और मंत्री का जो सारी चीजें मैंने बता दी। लेकिन आपको बता दूं, लेवल 1 का परिणाम संभावना शुक्रवार की है, स्थिति कल हो जाएगी। यदि शुक्रवार को नहीं जारी होता है तो वो जारी होगा अगले वीक में, और अगले वीक से उससे अगला वीक नहीं जाएगा, 1000% होगा, 2 जून से पहले जारी होगा। यानी कि और लेवल 2 के भी 7 जून से पहले कई परिणाम आ जाएंगे, 7 जून से पहले, क्योंकि 7 जून का प्रोग्राम है। 7 जून का प्रोग्राम का क्या मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? पीटीआई वाले सुन लेना, अध्यापक भर्ती वाले सुन लेना, 1 भर्ती के 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण वाले सुन लेना। क्या मतलब है? मैं कोशिश कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी को बुलाने की, मैं कर रहा हूं मंत्रियों को और लोगों को बुलाने, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से काम कर रहा हूं। यदि मुख्यमंत्री जी आता है तो आप लोगों के साथ धन्यवाद, आपकी वजह से परिणाम आ गया, अब हमें ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। यानी कि एक कदम परिणाम का पूरा हो जाएगा तो दूसरा कदम मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन देकर दूसरा कदम पूरा करवा ले। वो लक्ष्य है कि 1 लाख प्रत्यादिन भर्तियां पूरी और 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। मैं तो तुम्हारी सोच रहा हूं यार। लेकिन कई लोग, यार युवा बेरोजगार महासम्मेलन क्या अर्थ है? बीजेपी के नेताओं को इसलिए बुला रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई भर्ती है तो वो बच्चे अपनी बात रख सके, उनको ज्ञापन दे सके, उनके सामने मांग उठा सके, और एक हमारी युवाओं की ताकत का एहसास हो सके कि चुनावों में युवा, क्योंकि हम लोग आएंगे तभी तो ये प्रत्यादिन भर्तियां, 1 लाख भर्तियां और ये भर्तियां तभी तो पूरी हो पाएंगी। यार आप समझने की कोशिश करिए, अलग अलग समाज के लोग जो बड़ी बड़ी सभाएं क्यों कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो हम लोग युवा हैं, जो सभी जाति के लोग हैं, हम इकट्ठे होंगे तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि 1 लाख में 48,000 की हमें ज्वाइनिंग तत्काल चाहिए, 5546 की भी चाहिए, जो तमाम भर्तियां हैं, जो प्रकार उनकी नियुक्तियां तत्काल चाहिए, और 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण चाहिए। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आपके भविष्य के लिए साबित होगा। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि मैं ऐलान कर चुका हूं कि मैं इस साल हूं जनवरी में चला जाऊंगा, तो उस साल 2024 में सबसे ज्यादा याद मेरी आएगी कि एक बंदा था, जब पेपर लीक होता था सबसे पहले लाठी खाने के लिए तैयार होता, भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती थी, वर्गीकरण नहीं होता था, बजट में घोषणा नहीं होती, अन्न छोड़ देता था, जाके धरने पे बैठ जाता था, टकरा जाता था पूरी सरकार से, और आधी बार जेल में रहता या हॉस्पिटल में आईसीयू में तड़पता रहता था। एक बंदा था, तब याद आएगी। अब लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर, तुम पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नंबर आ रहा है, वो तो कम से कम सोचिए आप कि एक बंदा अकेला भागता है और वो काम करने के बावजूद भी उसकी टांग खींचने के लिए ट्रोलर एक टीम बन गई कि उस बंदे काम करने वालों को तो आप कह रहे हो, और घर बैठे उसको कोई नहीं कह रहा, कोई काम नहीं करेगा। जैसे मैं छोड़ के जा रहा हूं तो बाद में देखना कोई नहीं आएगा आपके। जो पता है, अभी एक मैंने स्क्रीन शॉट देखा था, किसी ने डाला था ग्रुप में, सेकंड ग्रेड वाला, पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि आरपीएस ही जाना है, आदमी जाएगा तो किराया होगा, मीडिया के लिए पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ था। मैं आपको पढ़ के सुना दूं क्या क्या लिखा हुआ था, सुनो। अब एक बात बताओ, जो आरपीएससी भी जा रहा है तो किराया भी इकट्ठा कर रहा है। कभी आपने सोचा कि उपेन्द्र यादव कभी आरपीएससी बीकानेर कहीं जाता, कभी ये कहता है कि मुझे डीजल पेट्रोल या मुझे किराया दो, कभी कहता है, ये सोचा कभी? लेकिन यहां मैं मैसेज देखा कि ये देखो, यहाँ हालत ये है, ये हालत है। क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि जब ये मान लो ये साल मेरा कार्यकाल है, मैं छोड़ रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं इस साल के दौरान ये 1 लाख ये 2 लाख परिवारों का भला हो, और चुनाव, रोजगार, नौकरी और मेरे बेरोजगारों का महत्व स्थापित हो, ये चीजें। अब जो नुकसान हुआ, अब सुनना, अब झटका लगेगा, पीटीआई से पहले झटका किसको लगेगा, अब सुनना, किसी ने नहीं बताया ना अभी तक। थर्ड ग्रेड वाले जो तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके जो एग्जाम दीजिए, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, आपको किसी नेता ने नहीं बताया ना अभी तक, वो कॉपी पेस्ट करते हैं।
संशोधित विज्ञप्ति क्यों आई है? इसमें भूतपूर्व सैनिक के पद जोड़े गए। आप देखना, भूतपूर्व सैनिक के पूर्व के पद आप देखना। सबसे ज्यादा पद किस में थे? अंग्रेजी में थे, 7,000 से ज्यादा। और उसमें देखना 3,000 के करीब तो एक सर्विसमैन को दे दिए। इन्हीं में पदों में से दिए गए करीब 10%। आप पद देखोगे ना लेवल फर्स्ट और सेकंड में 10% के करीब पद इनमें से जा रहे हैं। मैं भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं, उनको दे दीजिए। लेकिन आपने पहले विज्ञप्ति जारी किया, अब अचानक दे रहे, लोग तैयारी कर रहे थे, आप उनके लिए अतिरिक्त सर्जित करिए, लेकिन इनमें से तो कम मत करिए, मूल पदों में से तो कम मत करिए। पता है मैं आवाज को उठाता हूं, आज मैंने आपकी पीड़ा मैं उठा रहा हूं आज, लेकिन कल से भूतपूर्व सैनिक उपेन्द्र यादव को गाली इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने भाग दौड़ करके और वो पेकलों के पद इसमें जुड़वाए कि उपेन्द्र यादव उसका विरोध कर रहा है। क्योंकि आपका हित, आपका भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं। ऐसा ही तो हो रहा है। मैं पेपर लीक माफिया के खिलाफ बोलता हूं, मेरा दुश्मन बन गया। मैं जिस नेता, किस लीडर, जिसके मेरे व्यक्तिगत मेरे कोई किसी दुश्मनी थोड़ी क्यों बन रही है? क्योंकि मैं युवाओं की आवाज उठाता हूं, सत्य बोलता हूं। मैं आज इसलिए आपकी आवाज उठा रहा हूं। जो लोग 60,000 के लिए कह रहे थे, जो लोग 4,500 के लिए कह रहे थे, अब आवाज ये उठाओ कि जो पद कम हो रहे हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन को आप देखोगे ना, दोनों विज्ञप्तियां जो जारी हुई है उनमें पदों की संख्या देखना, 12.5% तो अलग है और 10% के करीब ये पद है, यानी कि 22% के करीब पद एक्स सर्विसमैन के जा रहे हैं, यानी कि 10 से 15,000 पद। मैंने ये एक आपको मैं एक संभावना के आधार पर ये वो क्या बोलता है, एक आइडिया है वो आपको बता रहा हूँ, अनुमानित तो आपको बता रहा हूँ। 10,000 प्लस पद जा रहे हैं लेवल 1 और 2 में से, और सबसे ज्यादा इंग्लिश में देखना क्या हालत है। मैं इसलिए संशोधित विज्ञप्ति के चक्कर में ये सारा सब उसके कारण लेट हुआ है, जो जल्दबाजी करते। अब इसके लिए आवाज उठानी चाहिए ना। मुझे ये स्थिति का पता अभी चला, थोड़ी देर पहले मुझे ये करीब 8:30 बजे के करीब इस चीज का मुझे पता चला। मुझे इस चीज का दुख हुआ, और कल इस चीज को मैं जैसे ही मुझे पता चला, मैंने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को तुरंत फोन किया, शिक्षा मंत्री के ओएसडी पीए को मैंने फोन किया, ये गलत है। आपकी आवाज मैं ही उठाऊंगा भाई। दोस्तों ये लोग है ना, केवल आपको सोशल मीडिया पे कहेंगे उपेन्द्र यादव झूठ बोला, उपेन्द्र यादव साथ नहीं दे रहा। हमेशा उपेन्द्र यादव साथ रहता आप लोगों के। पीटीआई भर्ती का व्यक्ति सोच रहे कि हमारे लिए कब बोलेगा, मैं बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा रुकिए आप। लेकिन पहले मैं इन अध्यापक भर्ती के इन लोगों को ये कहना चाहूंगा, अभी देखना मैं बोल रहा हूँ उसकी कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ये सारे कॉपी पेस्ट हैं। एक भी नेता को कभी धरना प्रदर्शन करते हुए देखा क्या आपने? कभी धरना प्रदर्शन करते हुए देखा आपने? नहीं देखा, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। धरना प्रदर्शन मैं करता हूँ, प्रेशर मैं बनाता हूँ आप लोगों के साथ, वो केवल पूछते किसी के जाके साथ बता दीजिए और वो ट्वीट करते हैं, या फिर मैं लाइव आ रहा हूँ उसमें से सुनकर वो ट्वीट कर देंगे। जब भी कोई संकट आता है मैं साथ रहता हूँ। आज ये चीजें जो ट्रोल, क्योंकि मैं देख रहा था कई लोग लिख रहे थे ट्विटर पे कि उपेन्द्र यादव झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है। अरे भाई, जो मुझे अधिकारी बताए, मैं थोड़ी मेरे हाथ में तभी निकाल दूं। जो चीजें मुझे बताई, मैं केवल आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूँ। पेपर लीक से लेकर सारी मैंने आवाज उठाई। अब मैं उदाहरण देता हूँ, सचिन पायलट जी ने रैली निकाली है ना बहुत बड़ी संख्या में। किरोड़लाल मीणा जी भी प्रदर्शन करते हैं, हनुमान वेलिंगल करते हैं, प्रदर्शन करके वो आवाज उठाते हैं। क्या आरपीएससी भंग हुई? क्या सेकंड ग्रेड के लिए बाबा ने आवाज उठाई थी, क्या वो उसके लिए कुछ एक्शन हुआ? ये लोग आवाज उठाते, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, आवाज उठाते हैं। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, अंतिम समय तक आपके साथ रहता हूँ यार। ये चीजें दिल से आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं, अब सुनो, ये चीज जो बुरा हुआ, जो चीज स्थिति मैंने तो बताई आप लोगों को, और इसके लिए मैं ही भागूंगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मुझे साथ चाहिएगा, क्योंकि सच बताना मेरा कर्तव्य आप लोगों को। जो मैं आपको सच बता, आप दोनों विज्ञप्तियां खोल के देखना कि भूतपूर्व सैनिकों के पूर्व के पद जो जोड़े गए बेक लोग के, वो पद देखना कितने हैं, आपको पता लग जाएगा। इन्हीं पदों, मूल पदों में से जा रहे हैं, वो अलग से नहीं आए। कई लोग सोचे अलग से नहीं आए, इन्हीं से आ रहे। कितना नुकसान हो रहा है, अलग से दीजिए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, उनको अलग से दीजिए, कितना नुकसान हो रहा है आप सोचिए। और जो सोशल मीडिया पे हीरो बनते हैं, ये कहते हैं ना आपकी आवाज उठाएंगे, ये कहते हैं उठाइए अब। चलो मैं इस मामले में बोलूंगा ही नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो अब उठाओ। अब बोलूंगा भी नहीं मैं,
मैं बोलूँगा भी नहीं अब इस मामले में। मैं सोच रहा था कि कल सुबह जाऊँ, बात आज मैंने फ़ोन भी किया, जाने की सोचा था, लेकिन अब इसलिए नहीं बोलूँ कि जब कुछ लोग भ्रमित करते, कुछ बोलते हैं, तो ये लोग जो परिणाम का इंतजार करने वाले, परिणाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे परिणाम के लिए कब आएगा, और वो भूल जाते कि जो आदमी साथ देता है उसके पक्ष या जो उनको जवाब दे या वो हमारे साथ है उसके साथ खड़े रहे। मैं तब बोलूंगा पहले इन लोगों को देखिए जो इतने बनते हैं सोशल मीडिया पे, पहले वो कर लेंगे, वो हाथ खड़े कर देंगे, तो मैं तो साथ ही रहूंगा यार, हमेशा साथ रहता हूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं आप पे गुस्सा कर सकता हूँ, आपके, मैं आपसे, आपको पता है जितना गुस्सा करता हूँ उतना भी आप लोगों का साथ देता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने लोग आते हैं उन सब के या तो उनके साथ जाता हूँ या मैं कॉल करता हूँ, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ वो खुश होकर जाए कि मैं इस कार्यालय में गया। मैंने ट्वीट किया था कि मैं बीमार, मेरी तबीयत खराब है। कई लोग कह रहे हैं कि यार वो भर्तियों के चक्कर में नहीं आ रहा है यार, मैं पैदल चला था गोवर्धन जी महाराज की, बिना चप्पल चला था, कई दिनों बाद चला था, डांडी यात्रा के बाद, तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं आ पाया लाइव, उसका भी लोग इश्यू बना दिया। ऐसे लोगों को जवाब आप लोगों को देना चाहिए। तो अध्यापक भर्ती का मैं आपको बता दूं, कल स्थिति स्पष्ट होगी लेवल 1 की, या तो शुक्रवार, संभावना शुक्रवार की पूरी है लेवल 1 का, और यदि शुक्रवार को नहीं हुआ तो ये स्थिति है, क्योंकि मैं आज जितना मैं कहना था सीएमओ से लेकर तमाम लोगों को कह दिया है, तो फिर वो 2 तारीख से पहले परिणाम अध्यापक भर्ती का जारी हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार की संभावना 100% है। यदि किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर अगले वीक में, यानी कि उस वीक में, उससे अगला वीक कभी नहीं जाएगा। अब कई लोग कहेंगे उपेंद्र यादव कह रहा था पिछला वीक, ये वीक, वे वीक करते करते ही आ गया। साथियों, जो मुझे मिलता है, जो मुझे पता लगता है, जो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ 3 जगह से वेरीफाई, 3 जगह से कॉल किए हैं, 3 जगह से फ़ोन किया, मैं तीनों जगह मिला हूँ, तो तीनों की चीज़ें एक साथ निकल के आई है, या तो शुक्रवार तक या फिर अगले वीक, तीनों की चीज़ निकल के आई, जो चीज़ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। एक जगह हमें कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन 3 जगह झूठ नहीं बोलेगा, ये चीज़ निकल के आई है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आप रोज़ देखते हैं, आज आ रहा है, लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकता, सत्य बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो पहले जो भी मैंने बताया साथियों, हम गए थे 10 तारीख को, हमें कहा मई महीने में आ जाएगा, फिर मंत्री जी का फ़ोन कर, जो स्थिति निकल के आएगी वो चीज़ें मैंने आपको हमेशा बताई है, मैं मेरे मन से कभी नहीं बताया, ना बताऊंगा। और जो चीज़ मैं लाइव मैं कह रहा हूँ जाके, वो आपके सामने ये लाइव है, वीडियो उठा के दिखा देना कि साहब आया तक नहीं आया, तो मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोग तो पता है पुरानी फोटो डाल के कह देते हैं कि साहब मैं अब जाके, वो जाते नहीं। कई तो ऐसे, मैं उनकी पोल तो नहीं खोलना, कई तो ऐसे लोग हैं कि चेयरमैन से मिल के आया, जबकि चेयरमैन तो उस दिन अवकाश पे था। ऐसे ऐसे झूठे लोग हैं, चेयरमैन साहब नहीं भी होते, पुरानी फोटो डाल के दे, आज मिल के आए। मैं आज मिल के आया था, लेकिन फोटो खींच इसलिए नहीं कि मैं रोज रोज फोटो नहीं खींच सकता, मुझे फोटो का शौक नहीं है, मुझे काम करने का शौक है मेरे युवाओं के लिए। तो साथियों, अध्यापक भर्ती के लिए ये है। अब आप लोगों के लिए मैं पहले तो उनसे प्रयास करिए जो हितैषी है, वो फेल हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को साथ दूंगा। इसके लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, अन्यथा जंग नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे सेकंड ग्रेड का मैंने उठाया था मामला 28 दिसंबर, नहीं आए, फिर मैं पीछे टिका, फिर कहते ये उपेंद्र यादव साथ नहीं दिया। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, एकजुट आपको होना पड़ेगा, अब होना पड़ेगा। परिणाम के बाद कुछ नहीं होगा भैया, यानी कि 2 गुना का परिणाम आ रहा है, लेकिन 1 गुना का परिणाम आने तक हम लोग ये कर सकते हैं, ये अतिरिक्त पदों की व्यवस्था हम करवा सकते हैं। लड़ना पड़ेगा इसके लिए। ये तो थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार देखता हूँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी समझते हैं, जो मुझे कई सालों से जानते हैं, मैं आपके परिणाम के, तुम सोच रहे हो, आप लोग ये सोचते हो कि मेरा परिणाम कल जारी हो जाए, परसों जारी हो जाए। मैं परिणाम से ज्यादा ये सोच रहा हूं कि आपके दस्तावेज सत्यापन तत्काल जल्द से जल्द होकर, और तत्काल आपका फाइनल परिणाम होकर, मेरी इच्छा है जुलाई अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, या सितंबर शुरुआत तक हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। पिछली भर्ती 2018 जो सबसे बड़ी भर्ती थी 54,000 की, वो आचार संहिता की बेड छड़ी थी, और जो हालात चल रहे हैं वो भी शंका लग रही है कि हम लोग जागेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, ये भी छट जाएगी। इसलिए 7 तारीख को मैं जोर दे रहा हूं, उससे पहले जितना परिणाम जारी हो जाए तो उन अभ्यर्थियों के साथ हम मांग कर सके। ये चीज आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझ गया, समझदार हो वो समझेगा। मैं अध्यापक भर्ती के बारे में चर्चा कर चुका हूं, अब मैं चर्चा कर रहा हूं पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए।
पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, पता है पीटीआई भर्ती, अब इस चीज को गौर से सुनना तमाम लोग, और इस वीडियो को काटकर अपने ग्रुपों में डालना। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जब हम कर्मचारी चयन बोर्ड गए कि साहब हमारा एक भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा पक्ष था कि भर्ती कोर्ट में नहीं अटकनी चाहिए थी। अब आपको मैं बता दूं, पशु चिकित्सक भर्ती, फूड सेफ्टी ऑफिसर, 3-4 भर्तियों को मैं उदाहरण देता था। कितना दुर्भाग्य है उन लोगों का। 8 महीने बाद उनका कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित था वो आया है, और क्या है पता है आपको, वापस एकल पीठ में भेज दिया। अब एकल पीठ में वापस सुनवाई होगी। वो लोग 2019 से तड़प रहे हैं, उनके देखो कोर्ट में उलझने का मतलब भर्ती का खींचड़ी हो जाना, भविष्य उलझ जाना। तो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, हो सके तो इशारों में कुछ समझने की कोशिश करना, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि मैं कई चीज़ें रणनीति के तहत काम कर रहा था, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार आपके मैसेज आ रहे थे, कई लोग कह रहे थे 26 तक तो आना ही चाहिए, इस बार विश्वास करें नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, 2 जून को न्यायालय बंद होगा। कितनी जून को? 2 जून को, और फिर जुलाई में खुलेगा। और मैं तो ये चाहता हूं, मेरी मनसा है, मैं खुद चाहता हूं, मुझे गाली आप दे लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल लेना, मैं सच कह, मैं चाहता हूं, हालांकि शुक्रवार को मीटिंग होगी रीट के साथ, शुक्रवार को रीट का आया तो ये भी आ सकता है, संभावना है, लेकिन मैं यह चाहता हूं अगले वीक में आए, मैं इस वीक में नहीं चाहता। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा लेटर देखा जो अगले वीक में चाहता है। मुझे एक चीज बताओ, यदि भर्ती परीक्षा का परिणाम रिवाइज होता है, कुछ लोग बाहर होते हैं, वो तत्काल कोर्ट में स्टे लेने जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, स्टे मिल गया तो फिर तुम रोना 6 महीने साल भर तक, और फिर भर्ती अटक जाएगी। और मान लीजिए रिवाइज नहीं होता है, नो चेंज होता है, कोई बाढ़ नहीं होता है, वो लोग जाएंगे डिवीजन बेंच में, साहब स्टे दो, कोई चेंज नहीं हुआ, कमेटी ने हमारे साथ गलत किया, कई चीजें होगी, वो भी जाएंगे, दोनों पक्ष जाएंगे ना, और दोनों पक्ष जाएंगे तो भर्ती अटकेगी, भर्ती अटकेगी, किसका भविष्य अटकेगा? आपका। हमने इतना इंतजार किया, आप 4 बार आए, मुझे पता आप 4 बार आए, हर आवाज दी, आप पहुंचे, सबसे ज्यादा पहुंचे, और आप विश्वास मेरे पे बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूं आपकी रणनीति के तहत, मैं आपके भविष्य के लिए कर रहा हूं कि कोई भी कुछ भी हो, मान लीजिए अगले वीक में आता है, फिर 2-3 दिन में याचिका लगाते हैं, 2 तारीख तक कोर्ट बंद हो जाएगा, फिर न्यायालय में वो पहुंच नहीं पाएंगे। न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करता हूं, वाजिब लोग चल जाए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो लोग गए कोर्ट में, ले लो, मैं कह रहा हूं ले लो, लेकिन कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए, किसी को खाना देकर छीनना नहीं चाहिए। अब कई व्यक्ति जो कह रहे हैं, कई मन में हो रहा है कि यार मैं रिवाइज में बाहर हो गया, तो मैं रिवाइज में बाहर हो गया, वही मैसेज कर रहा है कि जल्दी परिणाम जारी करो। जल्दी कई बार नुकसानदायक भी होता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है, मुझे इतना विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है कि अच्छा निर्णय कमेटी का होगा, कोई भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए, मुझे भगवान पे विश्वास है। पुनः सुन लेना, मुझे भगवान पे विश्वास है, चयनित अभ्यर्थी कोई भी बाहर नहीं होना चाहिए। जो चयनित अभ्यर्थी है ना, जो कोने पे वो सोचे कि मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है, कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यदि इस शुक्रवार को नहीं होता, अगले वीक में होता है, तो इस चीज़ को गलत मत समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग इतने महीने अटके, एक कमेटी के चक्कर में कितने महीने आपने इंतजार करना पड़ा। अप्रैल और मई दोनों महीने चले गए, अप्रैल और मई दोनों चले गए। तो एक छोटी सी की लापरवाही, हम लोग इतने दिन इंतजार किया, तो 2-4 दिन और कर सकते हैं ना, दिल पे हाथ रखना। और मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो आप कहोगे कि आपकी रणनीति बहुत अच्छी थी, जो आपने किसी के साथ बुरा नहीं होने दिया, आप कुछ कहोगे। और जो लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं देख रहा था एक ट्वीट पर पता नहीं क्या क्या लिख रहा था, आप मुझे चयनित अभ्यर्थियों ने भेजा, मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं कहा, ना कहूँगा। मैं ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान से कह रहा हूँ, मत कह रहा हूँ कि उन लोगों को ले लीजिए, लेकिन चयनित बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रणनीति मैंने बनाई है कि जून एंड तक, जुलाई तक इन पीटीआई अभ्यर्थियों को स्कूल पहुंचाने की, और जो सपने देख रहे इस भर्ती को अटकाने की, उनके सपने वो रोएंगे। और जिन अभ्यर्थियों से उन्होंने पैसे लूटे हैं, उनको जवाब वही देंगे, वो मांगेंगे जवाब कि आपने गुमराह क्यों किया, आपने झूठा दिलासा क्यों दिया।
इस रणनीति से जो लोग चैलेंज दे रहे हैं, जो लोग मेरे कई चीजें कह रहे हैं,